ये बताओ मुझे कि आप जो हैं पढ़ाई कहाँ तक की? जी मैं बीटेक किया हुआ हूँ। हाँ 2015 में पास आउट हूँ। उसके बाद आया मैं यहाँ पे पोल्ट्री फार्म खोला। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद मैं बकरी का भी मतलब सोचा कि बकरी कर लेता हूँ। हाँ, तो बकरी है ये है, इसमें बकरी भी खा लेती है और मछली को भी देते हैं चारा। ये बरसी में क्या? जी जी। कुछ दिन पहले जब जनवरी में बर्ड फ्लू का पहले था तो 138-40 रुपये केजी होलसेलर हो गया था। और कोरोना में क्या हो गया? कोरोना में तो सर बहुत कम, मतलब शुरू में तो स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत हुआ था। फिर कोरोना ख़त्म हुआ, फिर उसमें जो डाला हुआ था बच्चा उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ। अच्छा डबल हो गया। 1 लाख लगा उसको 2 लाख हो गया। ये क्या किया गया था? कड़कनाथ मुर्गी का अंडा लाकर देहाती मुर्गी को उस पर बैठाया गया था। और देखिए यहाँ पर कड़कनाथ का बच्चा है और मुर्गी देहाती है। अरे कड़कनाथ के अंडा देखिए क्या रिजल्ट है। हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट है ना। कड़कनाथ का अंडा देसी मुर्गी से रही है। हाँ अच्छा ये क्या है? ये हाँ मछली के लिए खाना है। इसमें कितनी मछली है? अभी सर यहाँ 5 से 6 क्विंटल है। 5 से 6 क्विंटल है जी। मुर्गी अच्छा रहा हाँ। तो आपको कभी नहीं नुकसान होगा, आपको प्रॉफिट ही होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार का। ये सिरसी गांव है। कौन सा प्रखंड है ये? हरनौत प्रखंड है और जिला जो है नालंदा है। यही है ना इसका एड्रेस। और यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि इसके पीछे आप देखेंगे तो ये बकरी का फार्म है और यहाँ पे 25 बकरियाँ मौजूद है जिसमें ब्लैक बंगाल है, बर्बरी है। और पीछे देखेंगे, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पीछे दिखाएंगे तो यहाँ मुर्गियाँ हैं और मुर्गियों के पीछे चले जाएंगे तो आपको तालाब मिलेगा। तो चलिए तीनों चीज़ों को एक साथ एक ही वीडियो पर समझेंगे। एक जगह से पालन हो रहा है तो एक साथ ही समझेंगे। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। तरीके ये हैं कि ये जो वीडियो चल रही है, वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग में सब्सक्राइब का बटन है तो वहाँ जाकर क्लिक कर दे। बाजू पे बेल आइकन है तो वहाँ पर उंगली रख दे। इससे हो गए आइंदा जब भी वीडियो पोस्ट होगी आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगी, जानकारी मिल सकेगी। साथ में जानकारी है, अगर बकरी पालन की ट्रेनिंग लेना है तो 6, 7, 8 मार्च को पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से और 14, 15, 16 मार्च को जहानाबाद बिहार से ले सकते हैं। सुधीर जी से नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है। सुधीर जी हमारे साथ हैं और उन्हीं के साथ हम घूम रहे थे तो इधर आए हैं। क्या फार्म है सुधीर जी? ये कौन सा फार्म है? ये महतो गोट फार्म है एंड पोल्ट्री फार्म। अच्छा, और सुधीर जी अभी एनिमल हेल्थ वर्कर हो गए हैं। तो चलिए गौतम कुमार जी से पूछते हैं। गौतम कुमार जी, ये बकरियां आपके पास कितनी हैं? 20 बड़ी बकरी है और 7 या 8 छोटी बकरी है। छोटी बच्चा, छोटा बच्चा है और अलग अलग नस्ल की है। तो चलिए पहले फार्म को देखते हुए चलते हैं, फिर हम मुर्गी फार्म और मछली फार्म तक जाएंगे। पहले हम चारों को देख लेते हैं, आइए। अच्छा, ये भी ज़मीन आपकी है गौतम कुमार जी? हाँ सर मेरा। अच्छा, इसमें क्या क्या लगाए हैं? क्या चारा है ये है, इसमें बकरी भी खा लेती है और मछली को भी देते हैं चारा। ये बरसी में क्या? जी जी। बरसी मछलियों को भी देते हैं जी और बकरी को भी देते हैं। दोनों खा लेते हैं। दोनों खा लेते हैं। मतलब एक चारा से दोनों काम निपट आता है। ठीक है। और ब्लैक बंगाल की बकरियां उधर दूर पे आप चरते हुए देख रहे हैं। तो ये कितने टाइम देते हैं इसको? ये चारा सुबह में, अभी बकरी तो खा रही है और दोपहर को एक बार देते हैं, मछली को भी एक बार देते हैं डेली। सुबह में? नहीं सर, दोपहर में। दोपहर में। अच्छा, वो देसी मुर्गी मैं देख रहा था वो भी आपकी है क्या? देख रहा हूँ। हाँ सर, यहीं का है। यहीं का है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। अंदर में जो मैनेजमेंट है उसको समझते हैं। ये हम इनके फार्म के अंदर इंटर हो रहे हैं। ओके, ये इनका शेड है। ठीक, अच्छा शेड है, मुर्गी शेड जैसा ही है ये। और इसमें सिर्फ अंतर यह है सुधीर जी की मुर्गी पे जैसे नीचे से जालियाँ रहती है, यहाँ पे सही में यहाँ ऊपर में है, मुर्गी नीचे से। हाँ, इसलिए ऊपर रखा गया है ना कि, और उसके ऊपर तिरपाल लगाया गया है और साथ में ऊपर सीमेंट का सीट है। एस्बेस्टर। हाँ ठीक है, एस्बेस्टर का सीट है। ये लाइट लगाया हो भाई? जी, ठंडा के लिए, बच्चा के लिए, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बनता है तो कि मतलब दिन और रात दोनों का टेम्परेचर बराबर रहे। हाँ। मतलब अगर मान लीजिए रात में टेम्परेचर कम रहेगा हाँ। तो बकरी को बीमारी आ सकता है। इसलिए पूरा ध्यान रखना पड़ता है हमको कि मतलब रात का, मतलब आके हमको 9 से 10 बजे रात में आके मतलब यहाँ पे देखना पड़ता है कि टेम्परेचर इसका क्या है। अगर टेम्परेचर कम रहता है तो और हम लाइट का व्यवस्था करते हैं। अच्छा। कि पूरा टेम्परेचर मतलब दिन में जैसा था वैसा रात में भी रहना चाहिए। हाँ। कि बकरी का कुछ नहीं हो, ठंडा नहीं लगे, बीमारी नहीं। अगर बकरी को बीमारी लगेगा तो हम प्रॉफिट हमको फिर नहीं होगा। हाँ। फिर हम कमाएंगे क्या? हाँ। इसलिए पूरा ध्यान हमको रखना पड़ता है, रात या दिन। हाँ। ध्यान देना पड़ता है हमको। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और, इतना स्पेशल वो बोल रहे हैं इसका कारण मैं ज़रा पूछ दूँ। ये बताओ मुझे
कि आप जो हैं पढ़ाई कहाँ तक की जी है? मैं बीटेक किया हुआ हूँ। हाँ 2015 में पास आउट हूँ। उसके बाद आया मैं यहाँ पे पोल्ट्री फार्म खोला। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद मैं बकरी का भी मतलब सोचा कि बकरी कर लेता हूँ। हाँ। तो बकरी का भी मतलब चालू किया हूँ। इसका भी 1 साल होने वाला है। और मुर्गियों की कैपेसिटी क्या है? सर मेरे पास अभी 2 से 2,500 बच्चा मतलब एक बार में मैं डाल सकता हूँ। लेकिन मतलब ये कभी 1,000 कभी 1,500 इस तरह डालता हूँ क्योंकि बिक्री में मेरा दिक्कत नहीं हो। अच्छा, अब मछलियों की कैपेसिटी क्या है? मछली मेरे पास सर अभी 5 से हाँ 5 अभी मान लीजिए सर 6 या 7 क्विंटल होगा मेरे पास अभी पीछे अच्छा। तालाब में। पीछे तालाब में ना? जी, जी। ठीक है। ये बकरियों को खिलाते क्या क्या हैं ये जरा समझाइए। ये सर जो हम लोग का फसल होता है ना सर उसका ये जो ये क्या है सुधीर जी, जरा मुझे समझाइए। भूसा है मसूर का। मसूर का भूसा है। ओके, मसूर का भूसा है। पंखा भी रखें तो दिन में हमको अभी गर्मी आने वाला है, गर्मी का मौसम आने वाला है। तो हमको यहाँ पे टेम्परेचर देखना है कि मतलब धूपा हो गया तो सब बकरी अंदर आ जाएगी। हाँ तो उसको हमको देना है ध्यान कि मतलब अंदर गर्म है या ठंडा है। अगर मान लीजिए सर गर्म है तो ऊपर हमको लगा हुआ है पानी के लिए झरना। हाँ। वो झरना चला देते हैं तो ऊपर से टेम्परेचर हो जाता है। और ये प्लास्टिक जो आता है सब उसको ठंडा में मतलब गर्मी में पूरा खोल देंगे। हाँ। और सिर्फ जूट का बोरा है वो रहेगा मेरे पास। अच्छा, कि अंदर टेम्परेचर जैसे मुर्गियों का ठंडा करते हैं वैसे इसका भी ठंडा नहीं सर, मुर्गी का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसमें थोड़ा कम ध्यान रखना पड़ेगा। कम ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये अंदर का शेड है इनका। अब हम बाहर चलते हैं और जो झरना है वो जो बता रहे हैं वो किस तरीके से, वो भी मैं देखने की कोशिश करूंगा। हाँ हाँ, उस पे लगा है उसी तरीके से इसमें है। और ये हम ऊपर तो नहीं दिखा पा रहे हैं लेकिन यहाँ किनारे से मैं दिखा रहा हूँ। ये इसमें और पुआल डाल दिए है ना? हर साल डालते हैं सीट के ऊपर और पुआल डाल दें कि गर्मी और टेम्परेचर को मैनेज करके। गर्मी में भी मेरा काम करेगा, ठंडा में भी मेरा काम करेगा। ठंडा में मेरा ये अंदर फार्म गर्म रहेगा। हाँ। और गर्मी में मेरा फार्म अंदर ठंडा रहेगा। अच्छा, दोनों काम होता है। अच्छा, अब बकरियों को जरा समझते हैं। अच्छा सुधीर जी, ये ब्लैक बंगाल की बकरियां ठीक ठाक दिख रही हैं, इसकी वजह? बहुत अच्छा बकरी है। इसकी वजह यही है हाँ कि प्रतिदिन सुबह 1 घंटा और शाम 1 घंटा हाँ। इसको घुमाया जाता है। अच्छा, खेत इधर अभी चल ही रही हैं। इधर भी हाँ। और इधर भी। अच्छा हालांकि बकरियों में मेन मेहनत इनके चाचा करते हैं जो कि अभी यहाँ नहीं है। अच्छा, मेन मेहनत वही करते हैं। प्रतिदिन एकदम नियम से 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम करते हैं। शाम कर जो भी इस टाइप से बकरी को घुमाएगा, हाँ हाँ, बकरी का रिजल्ट अच्छा ये वाला आएगा। देखो, ये वाला गजब का है। गजब का है ही। इसका बच्चा भी जो आता है यहाँ पर क्रॉस ब्रीडिंग कराया जाता है। हाँ, ठीक। हाँ। इसका जो बच्चा यहाँ उधर चल रहा है, हाँ। बिल्कुल सिरोही ही है। यदि माँ को नहीं दिखाया जाए। हाँ, कहाँ पे बच्चा जरा दिखाओ। ये सुधीर जी, ये बकरी कौन से नस्ल की है? ये प्योर बर्बरी में है, व्हाइट कलर की हैं? बर्बरी व्हाइट में भी आती है। देखिए हालांकि कहीं कहीं निशान है। हाँ। लेकिन ये बर्बरी है। अच्छा, इसमें आया क्या उसका बच्चा? इसी में है क्या? कौन सा है? आओ। वो सिरोही भाग रही है उधर। देखिए अच्छा, आगे, आगे। वो आगे। वो आगे वाली जो दौड़ रही है। हाँ हाँ। ओके, और ये सब तो एकदम देसी ब्लैक बंगाल है। हाँ, वो जो बिल्कुल। देख रहे हैं, लेकिन देखिए इसका भी क्रॉस ये सिरोही का क्रॉस आया। बिल्कुल। देखिए गला पर नीचे देखिए लुटकुन है ना, कलगी। हाँ, तो ब्लैक बंगाल का बच्चा जो है इस यहाँ पर तरीके क्रॉस से ब्रीडिंग कराया जाता है। क्रॉस ब्रीडिंग का ये असर है। ठीक है। और ये यहाँ वो आ गई बकरी, वो आ गई। जूम करो जरा, दिखे तो। वो ब्लैक बंगाल का बच्चा है, बिल्कुल सिरोही कलर का। देख लीजिए, ब्लैक बंगाल का बच्चा है, सिरोही कलर का। ठीक है, ओके, इस तरीके से दिख रहा है। हाँ, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ठीक है। और उधर बर्बरी है, बर्बरी को भी एक बार समझते हैं, फिर मुर्गियों पे चलेंगे। हालांकि बर्बरी अभी यहाँ कम है। हाँ, लेकिन होली के बाद यहाँ पर भी बर्बरी लाने के लिए प्लानिंग किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर बर्बरी और हाँ। मात्रा में लाया जाए। लाया जाए। हाँ, क्योंकि इनके पास संसाधन काफ़ी है, घूमने फिरने का भी है, बकरी चर भी लेती है। अच्छा, ये देख रहे हैं, ये बर्बरी है। ठीक, तो ये इस तरीके की, दोनों इसका बच्चा है। हाँ, तो इस तरीके की बर्बरी का प्राइस क्या जाता होगा? देखिए प्राइस तो अपना अपना लोग रखते हैं, चूँकि फॉर्म नहीं, चलेगा। वो लेकिन बकरी जरा दिखाओ, वो बकरी का लेकिन प्राइस चूँकि जिनका है उन्हीं से पूछा जाए। प्राइस के बारे में हम कुछ नहीं अंदाज से पूछ रहा हूँ मैं। अंदाज एवरेज 10,000 12,000 ही चलता है। कितना में बेचते होंगे भाई? कितने में खरीदे होगे अभी? 450 रुपये kg लिया। 450 रुपये kg लिए है। चलो, हमने खरीदने वाला रेट पूछ दिया, बेचने वाला नहीं पूछा। ठीक है, ओके। और ये देख रहे हैं, मैं तो क्या खिला रहे हैं भाई साहब? क्या चारा है? मछली है। हाँ हाँ, हरा घास है। अच्छा, ठीक ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। ये खिला रहे हैं। तो दिन भर पेटे नहीं भरता है तो क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र कुमार नाम था। अच्छा, ये बकरियां देखते हैं कि मुर्गी बकरी दोनों देखते हैं? दोनों देख रहे हैं। दोनों देखते हैं। ठीक है, तो ये खिला रहे हैं हरा चारा। ठीक, ओके। बीच बीच में ला के दे देते हैं क्या इस तरीके से? हाँ, अभी काटेंगे तुरंत। तो अच्छा, बरसिम काट के दोगे अभी? हाँ, तुरंत देंगे।
ठीक ठीक, ओके ओके। तो चलिए हम चलते हैं मुर्गियों के फार्म में और मुर्गी भाई साहब से समझते हैं। बकरी हमने समझ लिया, ये इनका ऑफिस है, तो पहले ऑफिस को समझ लें। यहाँ ये देख रहे हैं, ये इनके रहने का रूम है और यहाँ पे हमारा बैग रखा हुआ है, ठीक है। और वीडियो अपलोडिंग का काम हम यहीं कर रहे थे बहुत देर से। अब आगे देखते हैं, ये इसमें क्या क्या है मुर्गियों के सेक्शन में भाई? इसमें क्या रखते हो भाई? मुर्गियों के लिए चारा रखता हूँ यहाँ पे। चारा रखते हो, ठीक है, ठीक, ओके। अब अंदर वो खाना का वहाँ पे डिब्बा है, खाना पानी के लिए यहाँ पे। दिखा भाई। ये हाँ, ये बड़ा वाला है वो खाना का है। हाँ, और ये सब पानी वाला है। हाँ, इसको हाँ, पानी वाला, ये सब पानी का डिब्बा है। हाँ, ये पानी उसको देते हैं। हाँ, और ये बड़ा वाला और छोटा वाला ये सब पूरा दाना का है। इसका स्टैंड है, इस पे रख के जमीन में जब छोटा बच्चा रहता है, हाँ, जब हम पहला दिन मतलब लाते हैं उसको, हाँ, तो पहले मतलब इस तरह रखते हैं। हाँ, जब मतलब देखते हैं कि 6 या 7 दिन हुआ तो फिर स्टैंड ऊपर कर देते हैं इस तरीके से। इस तरह से कर देते हैं, इसलिए कि मतलब यहाँ पे रहता है नीचे, तो बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसमें गंदा भर देता है डिब्बा में। अच्छा, पीने के टाइम में हाँ, गंदा इसमें मतलब मान लीजिए ऐसे हम लगा लिए नीचे डिब्बा। हाँ, इसको देखिए, जब हम इसमें पानी भरेंगे, हाँ, तब इसमें पानी लेंगे, दवाई कुछ भी देंगे मिला के, हाँ, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको छेद दिख रहा है। हाँ, तो इसको अपना साइड पकड़ के और इसको इस तरह उलट देना, ये नहीं कि इसको इधर से कर दीजिएगा तो आपका डिब्बा खुल जाएगा, आपका पानी वहाँ पे गिर जाएगा। हाँ, तो आपको मतलब अपना साइड करके और इसको इस तरह रख देना है। हाँ, फिर मतलब मान लीजिए 10 दिन का हो गया बच्चा, हाँ, तो इसको मतलब जब हटाइएगा तो 10 दिन के बाद इसको स्टैंड को इस तरह लगा दीजिए। हाँ, और इस पे दीजिए। जब और मतलब देखिएगा मुर्गी को मतलब पानी पीने में दिक्कत हो रहा है, हाँ, जब मुर्गी का मतलब मुड़ी बड़ा हो जाएगा, हाँ, तो उसको दिक्कत होने लगता है, तो इसको हटा दीजिए। हाँ, स्टैंड तो पूरा हटा दीजिए। हाँ, फिर आप बड़ा वाला स्टैंड ले लीजिए और बड़ा वाला स्टैंड लगाइए। और बड़ा वाला पानी वाला आपको ये है, फिर ये बड़ा वाला पानी वाला है। हाँ, और बड़ा वाला पानी लगा दीजिए। पहले जब स्टार्टिंग में ये बड़ा वाला भी स्टैंड दीजिएगा, हाँ, पहले इस तरह आप दीजिएगा ताकि हाँ, उसको दिक्कत ना होवे हाँ, पानी पीने में। हाँ, तो इस तरह लगाइए। और जब देखिए कि उसको मतलब ये पानी पी रहा है, गंदा कर रहा है हमको, मतलब डिब्बा पानी इसमें है लेकिन डिब्बा को गंदा कर रहा है, हाँ, तो आप स्टैंड को उठा के इस तरह कर दीजिए और इस तरह दीजिए। ओके। क्या क्या रेट होगा, जरा रेट कितना कितना मिलता होगा? ये से तो मतलब ये बड़ा खाना वाला है आपको 150 में एक आएगा। हाँ, और छोटा वाला 60 रुपया में। हाँ, अच्छा, दोनों का रेट एक ही है। एक ही है। तो चलिए अब अंदर के सेक्शन पे चलते हैं। अभी दानों का रेट क्या चल रहा है यार? अभी सर दाना आएगा आपको बच्चा के लिए जो लीजिएगा, बच्चा के हम लोग लेते हैं तो उसको आता है प्री स्टार्टर करके, बड़ा आता है बैग। हाँ, तो उसका मतलब आपको आएगा 2050 रुपया। अच्छा, अभी रेट मतलब 2050 पे हम कितना केजी? एक बैग 50 केजी का आएगा। 50 केजी का। और बड़ा और उसके बाद मतलब मान लीजिए आप 1000 चूजा पाल रहे हैं तो मैक्सिमम आपको 10 बैग खिलाना है वो वाला दाना, हाँ, प्री स्टार्टर। हाँ, लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा ज़्यादा लग रहा है। हाँ, 100 रुपया बैग का अंतर रहता है। हाँ, उसके बाद क्रम्स खिलाते हैं तो उसमें 100 रुपया का अंदर रहता है। अच्छा, तो बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा लग रहा है तो 5 ही बोरा खिलाते हैं। ओके, चलिए अंदर चलते हैं। ये आ गए हम इनके अंदर के सेक्शन में। इसको टुकड़े टुकड़े में ऐसे बांट के रखते हो क्या? हाँ सर, हम इसलिए रखते हैं ताकि मतलब कभी मतलब मान लीजिए अभी डाला हुआ है मेरा बच्चा यहाँ पे, तो मान लीजिए अभी मतलब महंगा बच्चा डाला हुआ है, कभी हुआ ऐसा कि रेट मतलब 20 से 25 दिन में आपको 1 केजी आएगा। तो मान लीजिए आपको कभी ऐसा हुआ कि रेट कट गया मेरा, जैसे बर्ड फ्लू आ गया था बीच में, तो मान लीजिए इसको बेचे तो उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, मान लीजिए प्रॉफिट नहीं हुआ, पूंजी तो मेरा आ गया, ठीक है, तो अगला वाला आया तो उसमें मान लीजिए रेट ज़्यादा हो गया तो मैनेज कर देता है दोनों। तो हमको नहीं बुझाता है। मान लीजिए हम एक ही बार मतलब पूरा बच्चा एक डाल दिए, महंगा बच्चा डाला हुआ है, पूरा खा लिया, बिका हमको सस्ता, तो बचेगा हमको क्या? तो फिर हमको लगेगा कि नहीं, बिजनेस करना बेकार है, फिर आदमी छोड़ देता है बिजनेस करना। इसलिए ऐसा करते हैं। अभी ये कितने दिन का है? ये 25 दिन का है, 25 से 26 दिन का हो गया होगा। अच्छा, कितना वजन हुआ है 25-26 दिन में? 25-26 दिन में आपका सर 1 केजी 150 या फिर 250 तक भी जाएगा, अगर बढ़िया से ग्रोथ किया तो 250। ये गंदा यहाँ पे जो दिख रहा है ना सर, सूखा हुआ नहीं रहना चाहिए, मतलब एक फ्रेश होना चाहिए, इस तरह रहना चाहिए धूल। अच्छा, जाम हो गया मुर्गा मेरा पास, मतलब ज़्यादा हो गया था तो ऑटो निकाले हैं कल। हाँ, और मतलब ये फिर हो जाएगा, सूख जाएगा तो ठीक रहेगा मेरे पास। अच्छा, ठीक है, ओके। और 1 केजी कितने दिन में हो जाता होगा? 1 केजी की मैं पूछ रहा हूँ, कितने दिन में होता है? 1 केजी सर, अगर बढ़िया बच्चा आप लीजिएगा, कौ बच्चा आता है कि हम लोग का, हाँ, एक कौ आता है, एक नॉन कौ आता है। कौ बच्चा अगर लीजिएगा थोड़ा सा महंगा आता है,
तो वो आपको 25 दिन या कभी कभी तो 22 दिन में भी 1 kg हो। नया जब फार्म रहता है तो 20 दिन में आपका 1 kg आ जाएगा, नया फार्म रहेगा तो। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ओके। ये चूजा कहाँ से मंगाते हैं आप? सर ये चूजा तो आपका मतलब हम लोग को इलाहाबाद से आता है, गोरखपुर से आता है, बंगाल से भी आता है। बंगाल से भी आता है। आप कहाँ से मंगाते हैं? मेरा इलाहाबाद से आता है। चूजे का प्राइस क्या है अभी सर अभी तो 38-40 चल रहा है। अच्छा, ये आप खुद करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं सर, मेरा खुद का है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में क्या ख्याल है? कॉन्ट्रैक्ट मतलब नहीं सर, आपको कभी भी बिजनेस करना है, पोल्ट्री फार्म खोलना है तो अपना खुद का पालिए, चाहे 200 पालिए चाहे 100 पालिए, कॉन्ट्रैक्ट पे मत पालिए। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पे पालिएगा तो आपको क्या होगा कि या मान लीजिए आपको ज़्यादा 8 रुपये kg देगा या फिर 10 रुपये kg देगा। 100 kg 100 बच्चा पाल 500 बच्चा पाल रहे हैं, 500 बच्चा पालिएगा तो मान लीजिए 8 रुपये के 4000 रुपया, मतलब मान लीजिए 500 बच्चा पाल के दिए, अगला आदमी को 4000 रुपया आपको देगा। 1 महीना टाइम इसमें आप बर्बाद कीजिएगा, फिर इसी में आपको लगा रहना पड़ेगा। दूसरा काम के लिए आपको कहीं काम भी रहेगा तो नहीं जाने में आपको बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए कभी भी पालना है तो अपना पैसा से पालिए, काम पालिए लेकिन अपना पैसा से पालिए तो आपको पैसा मतलब दिखेगा। ये जो शेड है पूरा, आइए, ये जो शेड है पूरा, ये कितना बड़ा है? सर ये 2200 से 2500, मतलब 2200 से 2500 का कैपेसिटी है इसका। हाँ, अभी अच्छा, साइज ये बता पाए? जी 2200 स्क्वायर फीट में है। 2200 स्क्वायर फीट में है जी। अच्छा, ठीक है। और ये बनाए हैं ईंट से बना है? जी, ईंट से बना हुआ है। और ऊपर शीट लगा है, पाइप लगा है, इस तरीके से बना है और ये सेक्शन वाइज इन्होंने डिवाइड कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। ये मुर्गियों की स्पेशलिस्ट है, ये मुर्गियाँ आपके जिम में ही आती है। ये देखो, ठीक चूजा है मेरा। हाँ, 10 से 12 दिन हो गया इसका। हाँ, जब हम स्टार्टिंग में इसको डालते हैं तो पहले ये जो सूखा होता है लकड़ी का जो कुन्नी, हाँ, वो बाहर मिल से लाते हैं। हाँ, और उसको बिछा के मतलब नीचे देते हैं इतना कि जब ठंडा का दिन रहेगा तो आपको 2 इंच देना पड़ेगा मोटा। गर्मी का दिन रहेगा तो कम भी दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन ठंडा में आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। अच्छा, इसलिए देना पड़ेगा कि अंदर से मतलब टेम्परेचर मतलब ठीक रहे। हाँ, और स्टार्टिंग में आप जब कीजिएगा ना तो उसमें मतलब बिछा के मतलब वो कुन्नी, हाँ, और उसका पेपर दे दीजिए ताकि कुन्नी, मेरा जो बच्चा है जो स्टार्टिंग में उसको मतलब आइडिया नहीं रहता, जो उसके पास आएगा वो खा लेगा। अच्छा, इसीलिए पहले हम उसको पेपर बिछा देते हैं इसलिए। हाँ, हाँ, और उस पर हम वो उसका जो चारा आता है अभी तो डिब्बा में दिया हुआ है, उस टाइम उसको छीड़ देते हैं। हाँ, और स्टार्टिंग में उसको हम गुड़ और पानी का मतलब घोल देते हैं, इसलिए बच्चा को देते हैं ताकि स्टार्टिंग में उसका गला में खरोच नहीं आए, इसलिए कि वो अच्छा, चिकना रहे। तो स्टार्टिंग में वो पीता है। हाँ, और फिर अगला दिन से आप कुछ उसको एंटीबायोटिक दवाई दे सकते हैं। क्या देते हैं एंटीबायोटिक में? एंटीबायोटिक में सर इसको ऐसा दे, जर्दी साफ हो, हाँ, हाँ, जर्दी साफ होने के लिए कुछ भी एंटीबायोटिक दे सकते हैं। जैसे हम लोग देते हैं न्यू डॉक्स आता है एक दवाई, अच्छा, वो मतलब 100 बच्चा पर आप 5 ग्राम 6 ग्राम इतना दे सकते पानी में घोलते हैं कैसे? हैं। जी सर, पानी में घोल के उसको हाँ, और दे देते हैं। पानी को दे देते लेकिन स्टार्टिंग में आप गुड़ पानी पहला दिन दीजिए। हाँ, और जब आपका मतलब मान लीजिए सर वो पेपर पे आपको 2 दिन रखना पड़ेगा बच्चा। अच्छा, यहाँ पेपर बिछाने पड़ेंगे? जी, स्टार्टिंग में पेपर पे रखना पड़ेगा। और देखिए कि मान लीजिए हम सुबह डाले बच्चा, सुबह डालें तो शाम के आएँ देखने उसको बच्चा का टेम्परेचर क्या हो, तो टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में बच्चा को मतलब गर्मी रहे या ठंडा, स्टार्टिंग में आपको बच्चा को टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसलिए देना पड़ता है कि मतलब ये आता है वहाँ मशीन से, तो उसमें 80 या 90 डिग्री टेम्परेचर करके मतलब अंडा को रखते हैं तो बच्चा निकलता है। जी, ठीक। तो अगर मान लीजिए हम वहाँ से आया आज यहाँ पे मैं कोई व्यवस्था नहीं की तो आपका कल से या परसों तक होते होते बच्चा को निमोनिया पकड़ लेगा। अच्छा, कहा कि टेम्परेचर उसका कुछ और था और आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर का व्यवस्था नहीं है तो आपको निमोनिया पकड़ लेगा। हाँ। निमोनिया पकड़ेगा उसके बाद आपके वो बहुत बीमारी आपको आ जाएगा फार्म में। तो आपको मतलब प्रॉफिट नहीं होगा, आपको जहाँ तक लॉस ही जाएगा। कितनों दवाई कीजिएगा कोई उपाय नहीं है आपको फिर। इसलिए हमको बहुत चीज़ यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है कि स्टार्टिंग में आए तो, और जब दाना दीजिएगा पेपर पे तो उस पर मतलब मान लीजिए अभी डाले बच्चा, तो आज सुबह डाले थे हम पेपर, तो शाम को आए देखने तो देखें यहाँ पे गंदा है कि नहीं, मतलब लैट्रिन करता है तो वहाँ पे दोबारा हम वहाँ पे पेपर बिछा देते हैं उस दिन, फर्स्ट दिन। फिर अगला दिन सुबह भी आए तो उसमें पेपर बिछाते हैं कि वो गंदा नहीं रहे। फिर देखते हैं कल शाम में तो देखते हैं बच्चा ठीक है तो उसको पेपर को हटा के वहाँ से पूरा पेपर को हटा देते हैं। और उसमें जो दाना गिरा होता है वो वहाँ पे कुन्नी में मिल जाता है, तो कुन्नी को भी दाना के साथ हटा लीजिए, नहीं तो वो खाएगा दाना तो कुन्नी भी खा लेगा, तो कुन्नी खाएगा तो आपका बच्चा मर जाएगा। इसीलिए बढ़िया से साफ़ कीजिए उसको, पेपर को फेंक दीजिए, फिर कुन्नी पे लाइए उसको। फिर धीरे धीरे उसको देखिए दिक्कत हो रहा है तो स्पेस बढ़ाइए। अगर 500 आपको पालना है तो 500 स्क्वायर फीट में उसको जगह दीजिए। अगर आप कम जगह दीजिए, मान लीजिए आप 400 स्क्वायर फीट जगह दे रहे हैं, 500 बच्चा पाल रहे हैं, तो ठंडा में तो एडजस्ट कर लेगा, लेकिन गर्मी में आपको मतलब बीमारी आ जाएगा उसमें। बीमारी ये आएगा कि उसको मतलब टहलने फिरने में दिक्कत होगा, वो खाएगा नहीं बढ़िया से, गर्मी में एक जगह बैठ जाएगा, हंफेगा,
तो अब पानी नहीं पिएगा तो उसको लैट्रिन में दिक्कत होगा, लैट्रिन में दिक्कत हो जाए उसको पकड़ लेगा, इक्लाई पकड़ लेगा, बहुत बीमारी पकड़ लेगा आपको। फिर आप जाइए डॉक्टर के पास, उसको दिखाइए। गर्मी में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दवाई काम नहीं करने लगता है, इसीलिए पूरा ध्यान देना पड़ेगा आपको। ध्यान देना पड़ेगा। जी। अच्छा, इसमें हीटर भी लगाए हैं क्या? जी सर, ठंडा में हीटर का यूज़ करते हैं ताकि टेम्परेचर मेरा बना रहे। अभी मतलब नहीं जल रहा है, रात में आएगा तो रात में अभी का टेम्परेचर कुछ और है, रात में हमको टेम्परेचर इसमें देना पड़ता है। ठीक है, ओके। और इधर कितने साइज का है? ये तो सर ये जो थोड़ा बड़ा हो गया है, क्योंकि अभी बीतने में थोड़ा सा दिक्कत था, इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया। ज़्यादा नहीं है, 100 पीस है, ज़्यादा नहीं है इसमें। तो आपका काउंटर सेलिंग है जी? जी, काउंटर सेलिंग भी है और होलसेलर में जाता है, होलसेलर में जाता है। काउंटर में बहुत कम मत बिकता है, लेकिन कम है, होलसेलर ज़्यादा देते हैं। होलसेलर ज़्यादा देते हैं जी। होलसेलर में क्या प्राइस जाता है और काउंटर में क्या प्राइस जाता है? सर काउंटर में आप रिटेलर बेचिएगा तो आपको कितनों कम, तो 20 रुपये के जी आपको बचेगा ज़्यादा। अच्छा, 20 अभी रुपये के जी वर्तमान रेट क्या है? अभी सर 102 रुपये के जी है। कुछ दिन पहले जब जनवरी में बर्ड फ्लू का पहले था तो 138-40 रुपये के जी होलसेलर हो गया था। और कोरोना में क्या हो गया? कोरोना में तो सर बहुत कम, मतलब शुरू में तो स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत हुआ था, फिर कोरोना ख़त्म हुआ, फिर उसमें जो डाला हुआ था बच्चा उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ, अच्छा डबल हो गया। 1 लाख लगा उसको 2 लाख हो गया था। उसके बाद मुर्गियाँ ही नहीं बची थी कोरोना के बाद, तो है ना? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, ये हम बकरी का सेट देखे और ये सेट देखे, तो ये पहले का है, बकरी का बाद में है क्या? ये इसका सर 4 साल हो गया, वो तो 1 साल हुआ उसका बकरी का। तो ये बनाने में कितना पैसा खर्चा हुआ होगा? स्टार्टिंग में बनाया तो 5.5 लाख रुपये लगा था सर। 5.5 लाख रुपये में ये बना था। तो लोन वगैरह लिए थे कि खुद के पैसे से किए थे? नहीं सर, खुद के पैसे से लिए थे, लेकिन इसका पैसा मेरे पास मतलब जितना लगा था उतना आ गया मेरे पास। आ गया इसका जी पैसा? सर, आ गया। अच्छा, अब बकरियों का सेट कितने का है? उसमें भी सर 40 बच्चे बकरी का कैपेसिटी है। नहीं, सेट का पैसा कितना लगा है बनाने में? उसमें भी सर आधा इसका आधा लग गया। उसका 1000 स्क्वायर फीट का है। 1000 स्क्वायर फीट का है, तो इसका आधा पैसा उसमें लगा है। अच्छा, एक और सेट मैं आपके पास देख रहा था जो बिल्कुल मिट्टी का है, वो मुझे दिखाइए। इसमें मुर्गियाँ हैं अभी? हाथी है 2 पीस। अच्छा, 2 पीस देहाती। थोड़ा एक बार खोलो ना, इस सेट को समझते हैं। मुर्गी का बच्चा देखने को मिलेगा। समझते हैं। शुरुआत में ऐसे बनाने की चाहत भी लोग रखते हैं ना, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। ये पूरा बांस से बना है ना? जी। बांस का खंभा है, साइड में भी बांस है, इसके ऊपर सीट डाल दिए हैं। तो ये कितना खर्चे का बना होगा ये? 60,000 रुपये लगा था। 60,000 रुपया लगा था। ठीक है, इसमें क्या है अभी? देहाती वाला चूजा है। अच्छा, ये देहाती वाला, तो ये भी रखते हैं क्या? ठीक है भाई, ये भी रखते हैं। यहाँ पर जी क्या किया गया था, कड़कनाथ मुर्गी का अंडा लाकर देहाती मुर्गी को उस पर बैठाया गया था। और देखिए यहाँ पर कड़कनाथ का बच्चा है और मुर्गी देहाती है। अरे, कड़कनाथ के मुंह अंडा बगल में फॉर्म है। हाँ, और हाँ, बगल में फॉर्म है, वहाँ से अंडा लाया गया। हाँ। और इस मुर्गी को बैठाया गया। हाँ, देखिए क्या रिजल्ट है। हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है ना? कड़कनाथ का अंडा देसी मुर्गी से रही है। हाँ, वहाँ पे वो मुर्गी बैठी हुई, वो भी बच्चा मतलब देने वाला, कुछ बच्चा दे। ये भी कड़कनाथ से रही है। बच्चा निकल गया है तुरंत। और अंडा नहीं फोड़ा। हाँ हाँ, ठीक है भाई, हम दूर में रहते हैं। वो भी कड़कनाथ से रही ना? ठीक, वेरी गुड। फोड़ दी है और अंडा भी फोड़ने वाली है। तो ये भी एक कड़कनाथ का सॉल्यूशन है ना? तो वो सॉल्यूशन यहाँ निकल रहा हैचरी में नहीं रखे, देहाती मुर्गी बैठा दीजिए। बैठा दीजिए, हेचरी नहीं है तो क्या हुआ? ठीक, जुगाड़ जहाँ तहाँ से निकल जाना चाहिए। और ये भाई बीटेक वाले का कमाल है। तो आओ जरा मछलियों को समझते हैं। इधर बोरी टांग दिए है ना बस? हाँ, ठीक है भाई। अब इधर से रास्ता जाता है इनके मछली के फार्म पे। तो मुझे एक चीज़ समझाइए कि बिजली का बिल मुर्गी और बकरी में कितना आता है? इसमें तो बिजली नहीं लगती है, ये बताओ दोनों में कितना आता है? इसमें सर मेरा बिजली आता है कृषि में। हाँ, कृषि में आता है तो कितनों कम तो 2200 या 2500 यूनिट हर महीना आता है। इतना रुपये का बिल आता है? 2500 यूनिट मेरा उठता है हर महीना। हाँ। और ठंडा आएगा तो थोड़ा कम आएगा, गर्मी में भी थोड़ा सा लाइट। तो कितना पैसा रुपया यूनिट है? वो अभी 65 रुपये है, 65 पैसे यूनिट है 65 पैसे कृषि में। इसलिए अगर मना रहता है डोमेस्टिक सब तो इसमें 6 या 7 रुपये 4 रुपये तक। गांव में है तो 4 रुपये यूनिट आता है, लेकिन यहाँ में कृषि में आता है ये पोल्ट्री फार्म, बकरी फार्म, मछली पालन। तो मेरा 65 पैसे यूनिट आता है। अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा बिल नहीं आता है, बिल नहीं आता है। ठीक, तो ये बिहार का रेट है जो समझ रहे हैं। अब चलते हैं इनको फिल्माते। अच्छा, ये क्या है? ये हाँ, मछली के लिए खाना है। कैसे बनाए हैं, क्या है? इसको मक्का का जो है उसको मतलब मिल में जाके उसको पिसवाएं, दराएं। हाँ। और इसको पानी में दे दिए हैं फूलने के लिए। हाँ। ताकि मछली खाए। अगर इसको ला के हम देते डायरेक्ट तो मछली को गैस हो जाता है, तो गैस हो जाएगा तो मछली आपका मर जाएगा।
इसीलिए इसको फुला के देते हैं ताकि इसको मछली को खाए तो कुछ नहीं हो। अच्छा, ये जो बीट है मुर्गियों की, वो मछली में डालते हैं कि नहीं डालते हैं? नहीं सर, नहीं डालते हैं, लेकिन आपका वो बीट भी बिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ट्रैक्टर नहीं, आप इस्तेमाल नहीं करते मछलियों पे? करते हैं, बहुत कम करते हैं। कम करते हैं इस तरीके से। अब मछली पालन को डिटेल पे समझते हैं उस कॉर्नर पर जाके। ये जो हम सामने देख रहे हैं ये क्या है, पहले ये बताओ। ये नेपियर घास है, इसको बकरी को भी देते हैं और मछली को भी देते हैं, दोनों खाती है। दोनों खाती हैं। सीधा घास काट के डाल देते हैं क्या? हाँ सर, घास काट कर डाल दीजिए और वो सुबह रात शाम मतलब दोपहर को डालिएगा, फिर कल देखिएगा तो नहीं रहेगा, आपको पूरा खा जाएगा। पूरा खा जाएगा। अच्छा, ये केला क्यों लगाए हैं ये बताइए। केला सर लगाए हैं कि हम इसको बाद में फल होगा तो खाएंगे भी, और ये नीचे वाला जो डंटी है जब ऊपर जाता है उसको काट के दे देते हैं मछली को, मछली भी खा लेती है। इसको मछली खा लेती है? जी। अच्छा, ये तो नया चीज़ बता दी है यार, मछली खा लेती है। ये जाली क्यों लगाए हैं? ताकि बाहर से मतलब जो आता है बगला, दूसरा मछली पकड़ने वाला जो आता है, हाँ। पक्षी, हाँ। वो ना पकड़े, इसमें जाए तो फंस जाए। तो जब भी मछली तालाब में करे तो जाली जरूर जाली लगाए, नहीं लगा तो दे। पंछी उठा के मछलियों के बच्चों को ले जाएंगे। मछली, हाँ। इसमें कितनी मछली है? अभी सर यहाँ 5 से 6 क्विंटल है। 5 से 6 क्विंटल है जी। ठीक है। तो 5 से 6 क्विंटल है, और ये कितने महीने पे निकलेगी? निकलेगा तो आपको जब मान लीजिए सर, देखिए इसमें साइज कितना हुआ, मतलब 1 kg का हो गया। कितने में होता होगा? 6 महीना 7 महीना? आप खाना जितना दीजिएगा सर उतना आपको बढ़ेगा। उतना बढ़ेगा जी। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब हम कॉस्टिंग पे बात करते हैं। तो कॉस्टिंग पे बात करें तो मुर्गी फार्म में और बकरी फार्म में, और इसमें साल भर में कितना खर्चा लग जाता होगा? मुर्गी फार्म तो सर महीना जैसा बिजनेस है, मतलब जॉब जैसा है, आप लगाइए। हाँ, मुर्गी का अलग से चलो बताओ आप। मुर्गी का तो अलग है सर, लगाइए पाइए न तो फिर बराबर होगा, इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी आपका जैसे अगर मुर्गी पालना है, हाँ। तो आप गर्मी का शायद मतलब टाइम है उसमें पालिए 3 महीना, हाँ। तो आपको मतलब मुर्गी अच्छा रहा, हाँ। तो आपको कभी नहीं नुकसान होगा, आपको प्रॉफिट ही होगा। अच्छा, प्रॉफिट होगा मुर्गी गर्मी में? का दिन में, हाँ। अच्छा। ठंडा का दिन में क्या होता है सर, झूठ मतलब ये हो जाता है बर्ड फ्लू आ गया। हाँ। ठंडा में हो गया बर्ड फ्लू। हाँ। तो बर्ड फ्लू में होता है कि उसमें हो जाएगा झूठ मूठ के हो गया अफवाह कि बर्ड फ्लू हो गया, हाँ। तो मुर्गी बिकना बंद हो जाता है। हाँ। और ठंडा में ऐसे ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर गिर जाता है तो पक्षी ऐसे ऑटोमेटिक मरने लगता है, तो हो गया कि बर्ड फ्लू हो गया। हाँ। तो इसीलिए मतलब थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन गर्मी में आपको कभी बर्ड फ्लू का कोई चीज़ का मतलब हाँ। नहीं होगा बीमारी का। हाँ। और मुर्गी आपका मतलब बढ़िया रह गया। हाँ। तो 1000 आप मुर्गी पाल दी गर्मी का दिन में, 3 महीना पालिए आप, मान लीजिए अप्रैल से पालिए जुलाई तक, हाँ। तो आपको 1 महीना में हो सकता है 1000 बच्चा में आपको 30,000 भी बच जाए। अच्छा। 1000 बच्चा में आपको 30,000 भी बच जाए, 40,000 भी बच जाए, आपका किस्मत उस टाइम रेट कैसा रहे, लेकिन बचेगा, आपको घाटा नहीं होगा। आपको घाटा नहीं होगा। और मछलियों का जरा समझाइए। मछली में सर तो मछली डालिए आप लाके, उसको मतलब खाना कितना आप मतलब कैपेसिटी, मान लीजिए मेरे पास कैपेसिटी है कि हम छोटा तालाब रखे हैं, मेरे पास कैपेसिटी है कि डेली इसको हम 50 रुपये का ही दाना दें, तो उतना ही आप पालिए। हाँ। बड़ा तालाब मत कीजिए। अगर हाँ। बड़ा तालाब कर लीजिए, मछली डाल दिए, आप उसको 5 kg डेली खाना डाल रहे हैं, 6 क्विंटल मेरे पास मछली है, तो प्रॉफिट आपको कुछ नहीं होगा। डेली वो खाएगा बेचारा, उतना के उतना ही मछली रहेगा। हाँ। आपको बढ़ेगा नहीं। हाँ। तो बाद में आप सोचिएगा मेरे पास प्रॉफिट होवे नहीं किया, तो उसको पूरा पेट भरेगा तब वो बढ़ेगा ना, हाँ। तब आपको प्रॉफिट होगा। हाँ, तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है। ये सब ध्यान रखना पड़ता है। खर्चा किस में ज़्यादा लगता है? ज़्यादा तो खर्चा है सर बकरी में है। बकरी पे लगता है आपको? तो बकरी तो अभी किए है ना, कब से किए है? बकरी सर 1 साल नहीं हुआ, लेकिन 9-11 महीना हो गया है, 10-11 तो बकरी लॉन्ग टाइम में प्रॉफिट देगी। हाँ सर, और वो क्या है, हर महीने की प्रॉफिट है? हर और महीने हर 6 जैसे महीने जॉब होता है ना कि आपको हर हाँ। महीने में देगा, हाँ। कम दे या ज़्यादा दे। लेकिन आपको देगा। देगा। ठीक, ओके। तो ये था दोस्तों बिहार से वीडियो, बकरी महतो जी गोट एंड पोल्ट्री फार्म, हाँ, बीटेक वाले का। जी, सिरसी ग्राम सिरसी हुआ। हम लोग नालंदा से नालंदा बिहार है के हैं रहने वाले। हाँ, वहाँ से था ये वीडियो, और इसमें बकरी थी, मुर्गी थी और मछली थी। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर।